हेलो बच्चों। और कैसे हो आप सभी बच्चों का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज आपको थोड़ा पढ़ाई से हटकर बताते हैं सीटेट के बारे में। ये सीटेट है क्या? आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे बोर्ड्स देखे होंगे सीटेट की कोचिंग। आखिर ये क्या होता है? ये 12th क्लास और जो आगे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है। बाकी जानकारी के लिए आप कोई भी बच्चा इसे देख सकता है। सीटेट एक्चुअली होता क्या है बेटा? सीटेट इज़ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट होता है जो कि आपको टीचर बनने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये पहला स्टेज मान लीजिए कि आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई होंगे तो ही आप कोई भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो वही आ चुका है बेटा, उसी का नोटिफिकेशन। तो आपकी दीदियाँ जो बीए बीएड कर चुकी हों, जो बीएड कर रही हों, जो बीटीसी कर रही हो, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसी की नोटिफिकेशन को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट जनवरी 2024 आखिर आपका आ चुका है। इसकी अप्लाई करने की डेट है बेटा 3 नवंबर टू 23 नवंबर। इस डेट में आपको अप्लाई करना है। और जो नीचे दी गई है डेट 28 से 2 दिसंबर, यहाँ आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको विद इन दिस डेट 3 नवंबर से 23 नवंबर 2023 के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। आपको डिटेल्स सही से भरनी है और करेक्शन सिर्फ आपकी छोटी करेक्शन सही हो पाएगी। आपके सेंटर, आपकी ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं इन्हें बहुत ध्यान से फिल करना है, वरना आपका सीटेट फॉर्म करेक्शन पोर्टल में ये नहीं आएगा कि सेंटर भी चेंज हो जाए। तो उसको ध्यान रखेंगे और फॉर्म विद इन लास्ट डेट से पहले ही आपको फिल कर देना है। 23 नवंबर की 12 बजे से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट का रश ना रखते हुए हम पहले ही 20 नवंबर मान के चलते हैं। अब बात आती है मोर देन वन एप्लीकेशन। बेटा इसमें 2 लेवल होते हैं। एक होता है फॉर लेवल 1 जिसमें प्राइमरी के लिए होता है। दूसरा होता है लेवल 2 जो कि होता है फॉर 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज के लिए। तो इसमें अगर आप 2 फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप फॉर्म दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एक ही आईडी से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें फ़ीस आपको दे रखी है। जनरल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर आप एक ही पेपर दे रहे हैं तो 1000 है, अगर दोनों दे रहे हैं तब 1200 है। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपकी फ़ीस रिड्यूस हो गई है, जो आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। आप इसकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं www.seatet.nic.in पर जाकर। यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स और जो भी आपको नहीं मिल रही है वो पोर्टल में आपको आराम से मिल जाएगी। फ़ीस वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन है, वैसे मैंने बता दिए। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे सेलेक्ट करें मैम। तो लैंग्वेज 1 बेसिकली थोड़ा पेपर टफ आता है, तो इसको हम कोशिश करेंगे हिंदी लेने के लिए। हिंदी के सवाल होते हैं इसमें 30 मार्क्स के। और दूसरी लैंग्वेज आप इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी जो भी आप पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हैं, कई संस्कृत भी पढ़ते हैं, सेकंड लैंग्वेज आप वो ऑप्ट कर सकते हो। कोशिश करिए लैंग्वेज 1 वो लेने की जिसमें आपकी कमांड हो, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आएगी एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैम इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम, मतलब
पहले ये एलिजिबल था ओनली फॉर 7 ईयर, नाउ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लाइफ टाइम। आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर करिए, वो आपके लिए वैलिडिटी है। जनरल के लिए 90 से अबव लाने होते हैं मार्क्स। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। 90 अबव आप मार्क्स लाए तो जनरल क्वालिफाइड हो जाता है। और जो कैटेगरी होती है ओबीसी देन एससी, उनको 83 प्लस मार्क्स लेकर आने होते हैं। अपियरिंग कोई एज लिमिट नहीं है इसमें जो बीटीसी डीएलएड प्राइमरी कोर्स करते हैं वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, और बीएड करे हुए पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। बीएड करे में भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ना अपीयर हों, सेकेंड ईयर वाले अपीयर होने चाहिए, क्योंकि आगे वैलिड कार्ड सेकेंड ईयर का ही वैलिड माना जाता है। आप अगर एज अ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में भी पेपर देख सकते हैं। और पहले जैसे कि कोर्ट केस चल रहा था, अब बीएड इज़ नॉट वैलिड फॉर दी प्राइमरी क्लासेस, तो आप पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल हैं। बाकी आप पेपर दोनों ही देकर रखिए, कोर्ट केस चलते रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटर है आपके 4 चॉइसेस मिलेगी, तो सेंटर ध्यान से भरने हैं क्योंकि इनमें चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम है। पेपर का मोड कैसे होगा, पेपर आपका कैसा आएगा, पेपर आपका ऑफलाइन आएगा, यानी आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसको आपको फिल करना होगा। तो 150 क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको 150 विद इन 2.5 आवर में वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तब आपका एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल बताएगा। तो जब तक आपका पूरा फॉर्म की एप्लीकेशन और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपकी एक मार्कशीट जनरेट नहीं हो जाती, इस पेज को आप संभाल कर रखेंगे। होप आपको ये वीडियो बच्चों बीएड और जो बीए बीएड करते हैं, बीएससी बीएड करते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए है। इनफैक्ट 12th के बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि अगर वो टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको हेल्प करे। तो थैंक यू बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।